हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमने कल सेट नंबर 1 देखा था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो आज हम इस वीडियो में उसी तरह के और भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। 2-3 पेज मेरे पास ये है जो कि मैंने लिखा हुआ है। आप इसको पहले सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमारा ये बनता है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियाँ, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें बिहार के संदर्भ में देखना है, चलिए उसको कवर करते हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स लिखे गए वो क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान में रखते चलिएगा कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए हुए थे। बिहार प्रसिद्ध था किस कारण से? तो सोरा व्यापार के लिए इस पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था, यानी कि सोरा व्यापार के लिए ये फेमस था और इस पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। वर्तमान पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पहली डच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था बिहार में? 1632 ईस्वी में। वर्तमान में जो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है वही हुआ करता था डच फैक्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय कंपनियाँ बिहार से व्यापार सामग्री जो प्राप्त करती थी वो कौन कौन सा था? अनाज, सोरा, वस्त्र, ये सिर्फ याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि सोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी हमने ऊपर में देखा था कि 1632 पे पहली डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। तत्कालिक बिहार के सूबेदार मुबारक खां, तत्कालिक जो बिहार के सूबेदार थे, यानी उस वक्त के बिहार के सूबेदार मुबारक खां ने अंग्रेज़ों के रहने की व्यवस्था कराई थी। लेकिन ये जो इनकी स्थापना की गई, ये फैक्ट्री जो स्थापित की गई, ये सफल नहीं रही और 1621 ईस्वी में ये फैक्ट्री बंद हो गई थी। 1621 ईस्वी में ये फैक्ट्री बंद हो गई थी। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि 1664 ईस्वी में जॉब चरनॉक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, जो इस पद पर 1680 से 81 तक बने रहे। जॉब चरनॉक कौन थे? कहीं कहीं जॉर्ज चरनॉक लिखता है, कहीं कहीं जॉब चरनॉक लिखता है। कलकत्ता शहर की स्थापना इन्होंने किया था जॉब चरनॉक ने, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1680 से 81 तक थे, तो 1680 में बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां ने अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% का कर लगा दिया था। ये ध्यान रखिएगा, कितना प्रतिशत? 3.5% का किसने लगाया था? शाइस्ता खां ने। पटना फैक्ट्री बंद कब हुई? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें रुकावट आ गई और 1713 में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। 1713 में तो पूरी तरह से बंद कर दी गई, लेकिन फिर से जब फर्रुखसियर आए 1717 में, तो अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स और है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया। लेकिन बिहार में वास्तविक सत्ता बिहार के नयाब नाजिम जो थे राजा राम नारायण के हाथों में था। तो यही पूछा जाता है अक्सर कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार के नयाब नाजिम कौन थे? तो राजा राम नारायण। ठीक है, राजा राम नारायण, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि 1760 में अली गौहर पटना पर घेरा डाला, जिसे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को मार भगाया। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1760 में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला था और जिसे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन नॉक्स, इनको मार भगाया। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो ये है जॉन मार्शल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं।
आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर का पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थापित की थी, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, यही आपको ध्यान रखना है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764, ये ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय की संयुक्त जो सेना थी, यानी ये तीनों सेना किसके खिलाफ लड़ रही थी, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पराजित हुई, यानी अंग्रेजों से पराजित हुई थी ये तीनों संयुक्त सेना। और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना कौन कर रही थी, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक संधि किया था, जिसको हम लोग इलाहाबाद के संधि के नाम से जानते हैं। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी का मतलब होता है लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। तो कौन सा संधि था, इलाहाबाद की संधि के द्वारा 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट ये है कि बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1765 में लागू हुआ था। इस समय बिहार का जो प्रशासन था मिर्जा मोहम्मद कजीम खां तथा उप सूबेदार कौन थे, तो धीरज नारायण थे। तो ये नाम भी आपको याद रखना, अक्सर पेपर में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है, तो आपको अगर ये पता रहेगा कि ये कौन थे तो आप ऑप्शंस को छाट सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी जो कि मिल्टन, ठीक है मिल्टन हम ध्यान रखेंगे, मिल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। तो ये नाम याद रखना है कि 1766 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी जो थे मिल्टन को राजा धीरज नारायण के साथ साथ राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट्स ये बनता है कि बिहार में भीषण अकाल 1770 में पड़ा था। अकाल का प्रकोप सबसे अधिक जो रहा किन क्षेत्रों में, पटना, भागलपुर, दरभंगा, इन तीन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रहा इन अकाल का 1770 में जो बिहार में अकाल आया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि बिहार के लिए पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया। बिहार के लिए पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया था 1770 में, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेम्स अलेक्जेंडर, और इसके सदस्य थी रॉबर्ट पाल्क के साथ साथ जॉर्ज वेंसिटाट। ठीक है, जॉर्ज वेंसिटाट। तो ये दो नाम भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक पॉइंट्स ये है कि लगान वसूली का कार्य जो था वो अब लगान परिषद के द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सिताब राय के अधीन निजामत यानी कि सामान्य प्रशासन के कार्य रहने लगे। सामान्य प्रशासन के कार्य सिर्फ और सिर्फ इनके हाथों में था, सिताब राय के हाथों में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ये है, देखिए क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कर दिया गया। तो बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया था 1774 में। 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के प्रथम जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को नियुक्त किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को नियुक्त किया गया था। राइट, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार कब आया था, किसके समय में, तो शाहजहाँ के काल में आया हुआ था। शाहजहाँ के काल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो शाहजहाँ के समय में ही किया था 1620 में, जो कि असफल रहा। आलमगंज, और वास्तविक सफलता कब मिली थी, 1651 में। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 1620 में स्थापित किया और 1621 में पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन 1651 ईस्वी में इनको पूरी तरह से सफलता मिली थी। जबकि 1632 ईस्वी में पहला जो डच फैक्ट्री था वो आप देख सकते हैं पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत 1632 में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो ऊपर में हमने देखा था स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले आए थे। और किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया, तो तैवेरनिया जो थे उन्होंने बताया, एक प्रकार के फ्रांसीसी यात्री थे ये नाम याद रखना। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी, तो ये अंग्रेज फैक्ट्री थी, जबकि पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत एक डच फैक्ट्री थी। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया कि जबकि
वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। डच फैक्ट्री बिहार में स्थापित कब हुई थी? पहली 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित सबसे पहला कहा जाए तो 1620 में, लेकिन सफल कहा जाए तो 1651 में। राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप वीडियो के साथ बने होंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आने वाले एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित किया गया था? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। 1906 में, ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रभावती देवी कौन थी? तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा था कि प्रभावती देवी एक क्रांतिकारी थी और ये जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। पटना के क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी कि एक क्रांतिकारी थी। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा। राइट। बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने किया? तो बिहार में होम रूल की स्थापना मजरूल हक ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। और मजरूल हक से दो प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे कि इनके द्वारा दी मदरलैंड अखबार स्टार्ट किया गया, सभी को पता है। और 1914 में जो कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में मजरूल हक के साथ साथ एक और थे, ब्रज किशोर सिन्हा। इन दोनों लोगों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल में। ठीक है। इसके बाद है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई? तो बिहार में भी खिलाफत आंदोलन उसी वक्त स्टार्ट हुआ था, 1919 में। देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? बिहार युवक संघ की स्थापना कहीं कहीं 28 देता है, कहीं कहीं 27 देता है। खुद इम्तियाज़ अहमद के बुक में दो जगह अलग अलग दिया गया। तो 1927 आप जैसे गूगल करोगे तो 1927 आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 1927 ये ध्यान रखिएगा। और भगत सिंह का बिहार आगमन हुआ था 1928 में, ये पॉइंट याद रखेंगे। बिहार जो छात्र संघ है, यानी कि जो युवक संघ है, इसकी स्थापना बिहार छात्र संघ मोतिहारी अधिवेशन में हुआ था। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बुक में मिल रहा है। तो बिल्कुल मिलेगा यार, हम आपको खुद से तो बनाएंगे नहीं ना। तो ये मैं आपको पहले ही बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग बुक से, जैसे इम्तियाज़ अहमद सर का बुक है, जो किरण पब्लिकेशंस का बुक आता है, साथ साथ जो आपका केबीसी नैनो का है बिहार समग्र, तो उन सभी बुक से मैंने इन क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है कि हाँ ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आने के चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब बाद में आप ये कमेंट मत करना कि ये बुक में है, ये बुक में आप उसी में से बुक में करा रहे हो। तो बुक में दिया गया तभी मैं करा रहा हूँ। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये क्या? नेक्स्ट प्रश्न ये कि किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ल थे, नाम याद रखिएगा। अगला है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम क्या है जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिए थे? वो कौन थे? तो फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, फणींद्रनाथ घोष, ये नाम याद रखिएगा, फणींद्रनाथ घोष। तिरहुत षड्यंत्र केस से मुकदमा किस पर चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ल पर। अगला है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुआ था। पटना स्वदेशी लीग 1930 में। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को। और 1937 में बिहार में संवैधानिक शासन आरंभ हुआ था। संवैधानिक शासन बिहार में कब स्टार्ट हुआ? 1937 से। देखिए, मैजिक लालटेन आपने नाम सुना होगा। मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और मैजिक लालटेन जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया था, मुजफ्फरपुर में। तो दोनों में से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, याद रखेंगे। बिहार आने वाला पहला जो कि अंग्रेज यात्री कौन थे? तो राल्फ फिंच, अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट होने की चंपारण का जो नील विद्रोह स्टार्ट हुआ था, चंपारण का नील विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो पडौल से स्टार्ट हुआ था, पडौल से। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। और सचिंद्रनाथ सन्याल ने ही पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी 1913 में। पटना में अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी 1913 में। और भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किससे था? तो अनुशीलन समिति से ही था। देखिए, एक तरह मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि उससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन हो आप एक जगह देख सको। जब आप इस नोट्स को चाहोगे तो आप प्रिंट आउट कराकर जब पढ़ेंगे बाद में या फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पर, तो
आपको इधर उधर ढूंढने का नहीं पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो सचिंद्र सन्याल से संबंधित जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको जानना चाहिए बिहार से संबंध में, वो एक ही जगह मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, अगला है कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में, मैंने आपको ऊपर में लिख ही दिया था, और वहाँ पर मैंने नहीं बताया था कि संस्थापक कौन थे, तो मणिंद्र नारायण राय। ठीक है, मणिंद्र नारायण राय। अध्यक्ष किसके बनाया गया था, तो कृष्ण बल्लभ सहाय को बनाया गया था। पटना में नमक सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ, तो पटना में नमक सत्याग्रह 15-16, देखिए कहीं कहीं 15 अप्रैल, कहीं कहीं 16 अप्रैल, तो मैंने दोनों लिख दिया है 15 अप्रैल। आप जैसे कि जनरली याद रखिएगा 16 अप्रैल ही, क्योंकि मुझे 16 अप्रैल ज़्यादा जगहों पे देखने को मिला है। 16 अप्रैल 1930, 15-16 दोनों में मैंने लिख दिया। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अगला है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सार्फ, याद रखिएगा महादेव लाल सार्फ। देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह एग्जैक्ट सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण एवं सारण में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया, तो चौकीदारी कर का भी विरोध किया जा रहा था। ठीक है, चौकीदारी कर का भी विरोध किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण अग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी या फिर नियुक्त किया गया था, तो चंपारण अग्रेरियन कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो थे FG सलाई। ठीक है, FG सलाई, ये नाम याद रखना है, FG सलाई। कौमिक सेवक दल की स्थापना कब हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हुआ था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और हाजीपुर स्टेशन मास्टर जो 1931 का हत्याकांड है, किसको फांसी मिली थी, तो राम देवी सिंह को फांसी मिली थी, हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड। ठीक है, इसके बाद ये है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। जब कांग्रेस लग जाए तो आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे 1934 में, सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी कहा जाए तो 1931 में। और किसके द्वारा हुआ था, तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और साथ ही साथ रामानंद मिश्र, ये 3 नाम आपको याद रखना है। हो सकता है ऑप्शंस में पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन नेता है या फिर कौन नेता है, तो वहाँ पे आपको तीनों नाम रहेगा, तो ऑप्शन ई पे टिक करना है, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। राइट, उसके बाद आगे चल करके ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ये हमेशा पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। ठीक है, और आपको बताया जा चुका है कि ये जो स्थापित हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, जबकि महासचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिएगा, कल की वीडियो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि पटना स्वदेशी लीग का गठन कब हुआ, 1930 में, हमने ऊपर में देख लिया था। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सर अली इमाम को। चलिए, यहाँ पे कि बिहार में चौकीदारी जो कर बंदी आंदोलन था सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन स्टार्ट हुआ था बेतिया से। और जो चौकीदारी कर आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता, तो प्रणेता के रूप में अनुराग सिंह को माना जाता है, अनुराग सिंह को। इसके बाद है नंगी हड़ताल, कहाँ से स्टार्ट हुआ, छपरा के कैदियों ने किया था नंगी हड़ताल। आपको पता है कि क्यों किया था, क्योंकि वो लोग स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे, तो उनको ना मिलने के कारण वो लोग नंगा रहने का उन्होंने फैसला किया था, इसी को कहा था नंगी हड़ताल। तो नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि ये जो हड़ताल स्टार्ट हुई थी किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, तो श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। वैसे देखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंगी हड़ताल किस जिले से संबंध है, छपरा से, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए अगर हो सके कि पूछा जाए कि नेतृत्वकर्ता कौन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है श्री राम विनोद सिंह। ठीक है, तो बाद में आप ये मत कहना कि पूछे आप हमेशा पढ़ाए थे छपरा लेकिन आ गया था ये, तो फिर बाद में आप हमें क्लेम करोगे। देखिए, अगला है कि सर्च लाइट के जो संपादक थे कौन थे। सर्च लाइट स्टार्ट किया गया था सचितन सिन्हा के द्वारा, लेकिन इसके प्रथम जो संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद, ये नाम याद रखेंगे, मुरली मनोहर प्रसाद। जब बिहार के समाचार पत्र मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर है, आप एक बार जा करके वीडियो देख लीजिएगा। और 2 से 3 दिन के अंदर मैं सभी बिहार स्पेशल के मास्टर वीडियो आप एक ही में कंबाइन करके दे दूंगा, ताकि आप रिविजन्स कर सको बचे हुए समय में। अगला प्रश्न ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी थी।
और इसको अच्छे से तरीके से मेंटेन करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, यानी जिसका श्रेय किसको जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में जो तारापुर गोलीकांड हुआ था, ये घटना कब घटी थी? तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? 15 फरवरी 1932, 15 फरवरी 1932। ठीक है, ये डेट याद रखेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने बता दिया है कि 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों? जबकि ये तारापुर गोलीकांड हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में बिहार सरकार मनाएगा 15 फरवरी को। ठीक है। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 हमने कवर किया था, तो उसमें आपको बताया गया था पटना सचिवालय गोलीकांड। तो आप जल्दी से नीचे कमेंट करके डेट के साथ मेंशन करिए कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए, इसके बाद अगला है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये प्रश्न यही पूछा था कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, मोहम्मद जुबैर, ये दो नाम आपको याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। जो श्री कृष्ण थे ये इनके उपाध्यक्ष थे, यानी कि इस किसान सभा में ये उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला बनता है कि किस क्षेत्र में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? किस क्षेत्र में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो शाहाबाद क्षेत्र में। अगला प्रश्न ये बनता है कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब मतलब कि किसने किया? जैसे यहाँ पर 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा हुआ, लेकिन 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा मार्च 1929 में। ये डेट याद रहेगा, मार्च 1929 में, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है कि फरवरी 1929 या फिर मार्च अप्रैल इस तरह से, तो आप याद रखेंगे कि मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1928 में पटना में एक साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था कब? राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये भी पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये भी पटना में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चंस को कवर किया। इन 2 पेजेस में मिलाकर हम बात करें तो आपको करीब 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो गए। और ऊपर वाला जो हमने एक टॉपिक देखा था यूरोपीय कंपनियों का गतिविधियों के बारे में, वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।